बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या होता है? फ्रैक्शन के नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है। अब इसको रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि इसी वैल्यू के साथ इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम। कॉन्जुगेट से मुराद क्या है कि इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और इसी फैक्टर को न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम फाइनल आंसर लेंगे तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की वैल्यू कोई भी है वो ख़त्म हो जाती है। तो चलें पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे और इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट से क्या मुराद है, इसका साइन चेंज होगा और मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो हम लिखेंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। इसी नंबर के साथ हमने नीचे डिवाइड भी करना है, यानी यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया और ये भी माइनस आ गया। इसी नंबर के साथ जब हम ऊपर नीचे इसे लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे, क्योंकि ये आपस में देखें तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो पहला स्टेप तो होगा कि आपने इस नंबर के साइन के अपोजिट यहाँ पे साइन लेना है। दूसरे स्टेप क्या होगा कि आपने इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी हम ब्रैकेट बना लेते हैं, नीचे इक्वल का साइन लिखते हैं। अब 13 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 52। फिर ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है माइनस। यहाँ आएगा -13 इंटू 3, यानी इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 52 आया। और फिर 13 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये बाहर होगा, ये वैल्यू आ गई। नीचे क्या है, नीचे आप देखें तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इस तरह की फैक्टर देख के आपके ज़हन में एक फार्मूला आ रहा होगा। वो फार्मूला क्या था? फार्मूला कुछ इस तरह था, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी और a प्लस बी का फैक्टर हो तो उसे जब इकट्ठा करके लिखा जाता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाता है। अब इसकी रिजेम्बलेंस इसके साथ है तो हम इन दोनों फैक्टर को इकट्ठा करके इस तरीके से लिख देते हैं। ये हमारा a 4 है और b हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो इसे इकट्ठा करके हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यानी इससे हमने इकट्ठा कर दिया, ये फार्मूले को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया। अब नीचे फिर दोबारा लिखेंगे, ये वैल्यू 52 वैसे आ जाएगी, -13 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ 16 आ जाएगा, माइनस ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के इस सिंबल के साथ रेडिकल साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस साइन की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्या है, 15 माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 ओवर 13। 16 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13। अब आप एंड पे देखें क्या इन दोनों नंबर्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन मिल रही है आपको। तो इसमें देखा जाए तो 13 कॉमन है, क्योंकि 13 को जब आप 52 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 4। तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले फैक्टर में से 13 कॉमन लेते हैं। अब इसे इस पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4 माइनस ये 13 बाहर जा चुका है,
यहाँ स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, नीचे क्या है हमारा 13। अब ये 13 और ये 13 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ आगे लिख लेते हैं। फाइनल आंसर आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपने स्टूडेंट देखा कि हमने इसके जो डिनोमिनेटर था इसको रैशनलाइज कर लिया है और हमें फाइनल आंसर मिल गया है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें देखते हैं कि जो नीचे वाला फैक्टर है वो स्क्वायर रूट 3 है, यानी यहाँ पे तो भी प्लस का साइन था लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा फैक्टर ही नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि इसी नंबर के साथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। ये हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर रैशनलाइज हो जाएगा। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 और एक इसके ऊपर रेडिकल साइन डाल देंगे, ये वाला। इसकी प्रॉपर्टी है कि इनको इकट्ठा किया जा सकता है। फिर इसी को इसके साथ प्लस का साइन आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी अगर दो स्क्वायर रूट अलग-अलग हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन्हें इकट्ठा स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और एक रेडिकल साइन बना दिया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और एक रेडिकल साइन बना दिया। नीचे अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है स्क्वायर, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये इसकी 1 पावर है और इसकी ये 1 पावर है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। नीचे चलते हैं, अब ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर ये 2 है और ये रेडिकल साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 3। तो दूसरे पार्ट का हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें क्या है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये इसी से मिलता जुलता है क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पे प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो हम इसी के साथ पहले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 से, फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ। नीचे इक्वल का साइन और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडिकल साइन 1 रख लेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, माइनस ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। नीचे ये भी वही कंडीशन बन जाती है, ये दोनों साइन सेम थे रेडिकल के अंदर, ये भी रेडिकल के अंदर दोनों साइन सेम है, 5 इधर भी 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 5 × 2 = 10 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। अब ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं, बोर्ड पे चूँकि जगह कम है तो हम बोर्ड को रेज करते हैं और दोबारा वापस आते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। हमें दिया हुआ है 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। उसका तरीका क्या है कि इस फैक्टर का हमने कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो हमने माइनस लिखना है और उसे मल्टीप्लाई करना है इसी फैक्टर के साथ डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने प्लस साइन लेना था, तो यहाँ पे प्लस है तो हम साइन क्या लेंगे माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका कॉन्जुगेट है और इसी फैक्टर से हम इसे डिवाइड भी कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है इस तरीके से। ये एक स्टेप आपने नीचे करना है, लेकिन मैंने जगह कम होने की वजह से यहीं पे कर लिया ताकि स्पेस बच जाएगी। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम अगर ब्रैकेट में लिख लिए जाए, इसको
इसे भी और इसे भी। तो इसका फ़ायदा ये होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, अब ये देखें ये बिल्कुल सेम है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, नंबर भी सेम है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर 2, यानी जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं ना, a रेज टू पावर 1 इंटू a रेज टू पावर 1, वो किसके इक्वल होता है, a रेज टू पावर 2। तो इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने इस फैक्टर को नंबर पावर इसकी 1 लिखी और इनको ऐड किया तो ये 2 हो गया। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ थोड़ा अपोजिट है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए वही फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये दो फैक्टर इस तरह के हैं, तो इनको हम इकट्ठा करके इस तरह लिख देंगे। तो हम इन दोनों फैक्टर को इकट्ठा करके लिख रहे हैं। ए ये हमारा 6 है, फिर फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। बी हमारा यहाँ पे है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारा बी है। तो यहाँ इन दोनों फैक्टर में हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, तो इस तरह इन्हें लिख दिया। अब ये एक और फार्मूला भी होता है, ये इसको हम अब इस फार्मूले से खोलेंगे। a माइनस बी होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं। तो इस वाले को फैक्टर को हम इस तरीके से खोलेंगे क्योंकि इसके होल का स्केयर है। तो यहाँ a हमारा क्या है, 6 है, ये है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी क्या है 4 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2, इस तरीके से माइनस फार्मूले का ये वाला 2ab, 2 फार्मूले का है। a हमारा क्या है 6 है और b हमारा क्या है, b हमारा है 4 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2। तो इस वाले फैक्टर को हमने इस वाले फार्मूले के साथ खोल दिया है। अब ये कौन सा फार्मूला है, ये वही फार्मूला है ये वाला, जिसे हमने इकट्ठा किया है। इन दोनों दो फैक्टर थे, हमने इकट्ठा करके इसे इस तरह लिखा हुआ है। इससे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, अब माइनस और 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये 2 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा रेडिकल साइन से, तो 2 रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ गई। इसको ज़रा आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये 2 जो है इस रेडिकल साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अब ये -2 और 6 और 4 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 12, 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 48 माइनस 48, और स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा हमारा 2। नीचे हम लिखते हैं 36 माइनस 32, यानी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 36 वैसे ही लिखा रहने देते हैं। आगे हमारा है प्लस 16 इंटू 2 होता है 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे 36 में से जब 32 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 4। नेक्स्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 36 और 32 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 6, 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4। अब नीचे क्योंकि हमारा 4 है तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से 4 कॉमन लेते हैं ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो ऊपर वाले फैक्टर में हम 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये किस तरह कम होती है ये आपको पता ही है कि हम 68 के ऊपर 4 डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 नीचे आ जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 4 ज़ा 28, और आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ मिला 17। फिर हमने क्या करना है,
48 को 4 से डिवाइड करना है, तो 48 डिवाइड बाय 4, 1 4 ज़ा 4 यहाँ पे, और 8 नीचे आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2, 4 ज़ा 8, यहाँ 0 रह जाएगा। अब हमारे पास 12 आ गया, तो हम लिखेंगे 12 और इनटू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये। अब नीचे 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 से डिवाइड, अब हम इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, और 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको भी हमने रैशनलाइज करना है, तो इस जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि इसके साइन को प्लस वाले को माइनस कर देंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका कॉन्जुगेट है, इसी से हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास सेम उस तरह के फार्मूले बन रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ भी दोनों साइन थे, आप देखें यहाँ भी नेगेटिव था और यहाँ भी नेगेटिव था, तो इनकी पावर को हमने ऐड कर लिया था। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस का साइन था, माइनस का साइन था, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनका अलग-अलग स्क्वायर ले लिया था। तो इसका भी अलग-अलग हम स्क्वायर ले लेते हैं। इसका स्क्वायर आ गया ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ किया है। अब इसको खोला जाएगा फार्मूले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिस तरह हमने यहाँ खोला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका भी खोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा बी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2ab, ए हमारा स्क्वायर रूट 3 है और बी हमारा स्क्वायर रूट 2 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, इसका स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा हमें, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। अब न्यूमरेटर में सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें मिलेगा 3 प्लस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 माइनस ये दोनों जो हैं ये रेडिकल साइन की प्रॉपर्टी की वजह से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ नीचे आ जाएगा 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 2 होता है 5 माइनस 2, और ये 3 2 से होता है 6, ये हो जाएगा 6, नीचे 1 है, नीचे 1 को लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमने इस फैक्टर को रैशनलाइज करना है, तो फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने से मुराद क्या है कि इसका साइन चेंज करेंगे, और इसी फैक्टर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इस फैक्टर का कॉन्जुगेट है, इसी से हम डिवाइड भी कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लिखते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये प्लस है माइनस है, ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है माइनस और प्लस वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने करना है जिस तरह हमने यहाँ किया है और जिस तरह हमने यहाँ पे भी किया है। तो ये ए है और यहाँ पे ये हमारा बी है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। इस दोनों फैक्टर्स को हमने इस तरह लिख दिया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, ए माइनस बी ए प्लस बी इसके इक्वल होता है। अब ऊपर वाला वैसे लिखा रहने देते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5
ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 इस रेडिकल साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, माइनस का साइन है, ये 2 फिर इस रेडिकल साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। तो इसको नीचे और सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसे फाइनल हम यहाँ आगे लिख लेते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। आप नेक्स्ट लेसन में दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।